डियर स्टूडेंट, मैं एचएल शिवान एक बार फिर आपका इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप सरकारी अफसर बनकर अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के जो बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आने वाले एग्जाम में यहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सके। चलो शुरू करते हैं हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से। देखो, कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें आता है, बाइनरी नंबर। फर्स्ट हम बात करेंगे बाइनरी नंबर की। बाइनरी नंबर जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज से आपको याद करने की जो जरूरत है वो सबसे पहले है कि इसका जो बेस है, इसका जो बेस रहेगा, बाइनरी का जो बेस है वो रहेगा आपका 2। इसका बेस अगर पूछा जाता है तो आपने बताना है कि इसका बेस 2 रहेगा, और इसमें जो डिजिट आती है वो 2 ही डिजिट आती है, जिनको हम 0 और 1 होता है। बाइनरी आपका 0 और 1 के फॉर्म में होता है, और इसका बेस जो है वो 2 होता है। और इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको इस तरह से लिखेंगे, जिसे ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा है इसमें सिर्फ 0 1 0 1 ही लिखेंगे, और जो बेस है बेस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अगर कभी भी कहीं पर भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ, अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2 नीचे, तो आप उसको समझ लेना है कि ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर में यही चीज याद रखना है कि एक तो बाइनरी वो नंबर है जो कि कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर में, और दूसरा इसमें 2 ही डिजिट होती है जो कि 0 और 1 होता है। अगर इसका बेस पूछा जाएगा तो बेस आपने बताना है कि इसका बेस क्या होता है, 2 ही होता है। और ये मैंने इसका एग्जाम्पल बता दिया। दूसरा देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर जो होता है इसमें वो होता है ऑक्टल। ऑक्टल ऑक्टल का मतलब होता है कि जिसमें जो डिजिट्स रहती है वो 0 to 7 रहती है। ऑक्टल में जो डिजिट आएगी वो 0 to 7 तक आएगी, और टोटल डिजिट आपके पास 8 होता है। तो ऑक्टल की जो मैक्सिमम जो डिजिट्स है वो 7 है, और मिनिमम आपकी 0 है। अगर ऑक्टल का बेस पूछा जाता है तो बेस क्या रहेगा, इसका 8 रहेगा। देखो, ऑक्टल में जितने भी डिजिट आएंगे वो 7 से छोटी आएगी। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, देखो यहां पर लिखा मैंने 2 6 2, तो 2 6 2 लिखा है, और ब्रैकेट्स के बाहर मैंने 8 लिखा है। तो याद रखना है कि अगर किसी भी डिजिट के ब्रैकेट के बाद 8 लिखा है तो आप इसको समझ जाए कि ये नंबर कौन सा है, ऑक्टल नंबर है। और यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स लिखी होगी वो 7 से ज्यादा नहीं होगी, 7 से बड़ी डिजिट नहीं होगी। मतलब जो डिजिट्स की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम आपकी जो डिजिट होगी 7 होगी। जैसे इसमें लिखा मैंने 6 लिखा है, तो मैक्सिमम डिजिट इसके क्या होगी, 7 ही होगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टल बोलेंगे। तो आपने इतना ही रखना है कि ऑक्टल से अगर क्वेश्चन आता भी है तो ऑक्टल में यही क्वेश्चन आता है कि ऑक्टल में डिजिट कितने होते हैं, वो 0 to 7 होते हैं। मैक्सिमम डिजिट अगर पूछेंगे तो मैक्सिमम आपने बताना है कि इसकी मैक्सिमम जो डिजिट होती है वो 7 होती है, और अगर इसका बेस पूछा जाता है तो उसका बेस क्या होता है, 8 होता है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर्स को हम 0 to 9, ठीक है, जो 0 to 9 है उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो ये भी रखना है कि डेसिमल नंबर की जो अपर लिमिट है, जो मैक्सिमम जो नंबर जो डिजिट्स है उसको हम 9 बोलेंगे, और डेसिमल का जो बेस होता है वो आपका 10 रहेगा। डेसिमल का बेस 10। अगर वैसे ब्रैकेट्स के बाद अगर 10 लिखा है तो आप समझ जाओ ये डेसिमल नंबर है। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम लोगों को ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, या फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सीखना है, ताकि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। क्योंकि खास करके जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्जाम है वहां पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको अभी बाइनरी बता दिया, ऑक्टल बता दिया, और डेसिमल बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल देखो, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 15 होती है। मतलब कि 0 से 15 तक ये इंपॉर्टेंट होता है हेक्साडेसिमल को समझना। ये 0 से 15 तक होगा, और इसका बेस आपका क्या होगा, 16 इसका बेस होगा। तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होगा। देखो इसमें क्या आएगा, 0 से लेकर है ना 0 to 15 होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि 0 to 9 तो क्या है कि आपके पास बिल्कुल सिंपल रखेंगे जैसे डिजिट होती है डेसिमल की। लेकिन 10 to 15, 10 को हेक्साडेसिमल में ए लिखा जाता है, 10 को डोनेट किया जाता है ए से, और 11 को बी से। इस तरह से इसकी जो मैक्सिमम जो डिजिट होगी वो आपकी एफ होगी। कई बार इस तरह से आता है कि बताओ भाई वैलिड हेक्साडेसिमल क्या है। जैसे यहां पर लिखा है 10G, 10G वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर मैक्सिमम जो होना चाहिए वो एफ ही होना चाहिए,
उसी को हम वैलिड बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि जो हेक्साडेसिमल है इसमें ही बाइनरी डिजिट भी इंक्लूड हो रही है, जैसे 0 to 1 देखो बाइनरी हो रही है, इसी में ऑक्टल भी आ रहा है। अगर 0 to 7 तक अगर हम बात करें तो ऑक्टल आ रहा है, और इसी में डेसिमल आ रहा है, क्योंकि 0 to 9 तक की अगर बात करें तो वो डेसिमल आ रहा है। अगर 0 to 15 तक की बात करें या फिर 0 to F तक की बात करें तो उसको हम बोलेंगे हेक्साडेसिमल बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम लोगों को क्या करना होता है कि जो भी ये डिजिट्स है, जो भी ये नंबर है, इनको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास एक टेबल होना चाहिए, जैसे 1 2 4 8 वाला। ये 1 2 4 8 वाला टेबल होना चाहिए। इसके बाद 0 को अगर बाइनरी में करें तो देखो इस टेबल में 0 कहीं शो नहीं हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो ऑक्टल की बात करें 0 to 7 तक की जो डिजिट्स है, अगर हम उनको बाइनरी में बदलते हैं तो वो आपके 3-3 के पेयर्स में रहेंगे, है ना। 3-3 के ग्रुप बनाएंगे हम उनके 0 to 7 तक का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑक्टल की बात होती है 0 to 7। 0 to 7 आपका ऑक्टल रहता है। ऑक्टल में हमेशा 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं, ये आपने अपने दिमाग में डाल देना है। तो ये चीज आप लोगों ने फोकस करनी है कि 0 to 7 आपका ऑक्टल रहेगा, 3-3 के पेयर। एक देखो, एक जो लिखा हम कर रहे हैं, एक को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो एक इस टेबल में सबसे पहले ही है। तो हमने क्या किया कि टेबल में क्या है कि एक के नीचे हमने एक लिख लिया, तो एक का जो बाइनरी आ रहा है वो 001 आ रहा है। 2, अगर हम 2 को टेबल में देखते हैं तो 2 आपका देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो जहां पर जो चीजें यहाँ टेबल में मिल रही है वहां पर हम लोगों ने 1 लिखना है, बाकी जगह हम लोगों ने क्या करना है 0 लिखना है। तो 2 का जो बाइनरी आ रहा है वो आपका 010 वाला है। 3 की बारी, अगर कोई चीज टेबल में नहीं मिलता है तो आपने देखना है कि किन किन को जोड़ के वो डिजिट बन रही है। जैसे 3, किन किन को जोड़ के 3 बन रहा है, तो हम देखेंगे 2 और 1 को जोड़कर 3 बन रहा है। तो जिनको जोड़कर 3 बन रहा है उनको हम 1 करेंगे कन्वर्ट, और बाकी जो रह जाता है वो 0 रहेगा। इसीलिए 3 का क्या है 001 है। 4 को वैसे ही करेंगे, 4 टेबल में मिलेगा तो 4 का जो बाइनरी आ रहा है वो 100 आ रहा है। 5 का आपका 1001 आ रहा है। 6 का आपका 110 आ रहा है। 7 का बाइनरी आपका 11 आ रहा है, क्योंकि 7 देखो ध्यान से, 7 क्या है कि 4 2 1 इन सभी को जोड़कर 7 बन रहा है। तो इसलिए क्या है कि सभी की जगह 1 होगा। तो जिन को जोड़ के या फिर जो इस टेबल में है वो आपका 1 बन जाएगा, और बाकी जो रह जाएगा 0। तो 7 का 0। और इंपॉर्टेंट चीज है कि 7 के बाद जो भी डिजिट्स आती है, ठीक है, 15 तक, अगर हम उनको बाइनरी में बदलते हैं तो उनको हम लोगों ने ऑक्टल जो है उसको हमने 4-4 के पेयर में कन्वर्ट करना है। 4-4 के जोड़े में उनको बनाना है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल आता है। क्योंकि हेक्साडेसिमल की अगर बात भी करें तो उसमें 4-4 के पेयर होंगे। ऑक्टल की अगर बात करें तो उसमें 3-3 के पेयर होंगे। तो ये अपने दिमाग में डाल दो, अपने दिमाग में बिठा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप आगे जाके एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये पता है कि किसके 3-3 के पेयर बनते हैं, किसके 4-4 के बनते हैं, कहां तक के डिजिट के 3-3 बनते हैं, कहां तक के डिजिट के 4-4 के पेयर बनते हैं। तो 8 अगर देखें तो 8 खुद ही देखो इस टेबल में क्या है कि यहां पर 1 लग रहा है, तो 1 में 1 लग रहा है, बाकी पीछे जो रह जाते हैं वो 0 है। तो 8 का 1001 है, और 9 का 1001 है, और 10 को क्या करते हैं ए लिखा जाता है। तो याद रखना है कि अगर ए का पूछे तो उसको पहले कन्वर्ट करो 10 में, फिर उसका बाइनरी निकाल दो। 10 का 1010 है, 11 का क्या है आपके पास 1011 है, 12 का आपके पास 1100 है, 13 का आपके पास 1101 है, 14 का 1010 है, और 15 का आपके पास फिर से क्या आ रहा है 4 बार 1 आ रहा है, क्योंकि इन सभी डिजिट्स को जोड़कर 15 बनता है। मैंने आपको बताया है कि जिन जिन डिजिट को जोड़कर 15 बन रहा है तो वहां सारे 1 आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सोचो कि ये जो एक टेबल की तरह है ना, एक पहाड़े की तरह, 1 से लेकर 15 तक आपको बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू बाइनरी, है ना, ये जो नंबर्स है इन नंबर्स को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1 से लेकर 15 तक ये आपको बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। अगर नहीं भी याद हो रहे हैं तो उनको याद करके करो। अगर आपको इतना याद है तो आप आसानी से आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज याद नहीं होती है तो तब क्या है कि इम्पॉसिबल होगा। अगर याद होगा तो एग्जाम में जो आपको मिलते हैं 10 से 20 सेकंड आपको मिलते हैं, 20 सेकंड से 20 से 30 सेकंड के बीच में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलता है, तो आप उस क्वेश्चन को टाइम से पहले सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये याद होगा 1 से 15 तक। अगर आपको ये निकालना आता है लेकिन आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा
बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान देना है कि अगर आप चाहते हैं कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अगर आपको अपनी कमांड, अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो सबसे पहले तो ये 4 चीजें ध्यान दे दो। कौन कौन से? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और इनके बेस वगैरह सब कुछ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको 1 से लेकर 15 तक के सभी नंबर्स के बाइनरी नंबर्स आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में या फिर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सके। जो आने वाले एग्जाम है उनमें आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में।